अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि हमसायों के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का दो टुक मौक़िफ़ सामने आ गया है। शुरा ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत दिफा किया जाएगा, सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाक ईरान मामूली कशीदगी को सिफारतकारी से हल करेंगे। कौमी सलामती कमेटी एलामिया के मुताबिक ईरान हमसाया और बरादर मुल्क है। सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए मवासलाती जराए इस्तेमाल करने चाहिए। फोरम ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाक ईरान तनाव खत्म करने पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक अहम तरीन इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। पाक ईरान कशीदगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें ऑपरेशन मर्ग बर सर मचार से आगाह किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। कहा, दोनों ममालिक तनाज़े के हल के लिए इक़दाम करें। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासर को भरपूर जवाब दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर के एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन का ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। महरंग बलोच खुलूसे दिल से कौम से माफ़ी मांगे। पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। इसके सहूलतकार भी अपने कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में पेश थे। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बलोच यकजहती कमेटी के महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। महरंग बलोच ने इकरार कर लिया कि ईरान में जो दहशतगर्द मारे गए उनके लवाहिकीन भी इसी धरने में मौजूद हैं। बयान से मिसिंग पर्सनस के प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज की हकीकत खुलकर आवाम के सामने आ गई। और अब जिक्र करेंगे इंतखाबात 2024 का। तो कोई मुकाबला करने वाला नहीं, लीडर कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। मरीम नवाज का खानेवाल में खिताब। कहा, नवाज शरीफ डट कर खड़ा रहा। सलाम पेश करती हूँ। लीगी रहनुमा ने सवाल उठाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं, क्या नवाज शरीफ ने कहा था सैफर लहराओ, 9 मई को रियासत पर हमला करो, पुलिस वालों पर हमला करो, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, शोहदा की यादगारों पर हमला करके आग लगाओ। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जुल्म का सामना किया, इंतकाम का सामना किया, लेकिन शेरों की तरह डट के खड़े रहे। मैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, खराजे तहसीन पेश करती हूँ। कोई मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो, 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो, पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, जाली जमाती इंतखाबात कराओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शोहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? लाहौर में डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में ऐलान। कहा, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया है, ऐसा ना हो आपकी तादाद देखकर वापस घर में छुप कर बैठ जाए।
उनको सिर्फ फिक्र है कि किसी ना किसी तरह चौथी बार कुर्सी पर बैठ जाएं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर भी दोहरा दिया। कहा, हर साल 1500 अरब रुपए अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है। हुकूमत बनी तो अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके पैसा आप पर खर्च करेंगे। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो आपका तादाद देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, तो हमने ये फैसला किया है उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। हर साल सालाना 1500 अरब आपका पैसा टैक्स की सूरत में सब्सिडी दिया जाता है अशराफिया को। जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज है आप पे खर्च करेंगे। अब कराची के नुमाइंदों को कराची वापस मिलने वाला है। 21 जनवरी को कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शफाफ इलेक्शन अवाम की जरूरत है। 21 जनवरी को जलसे की सूरत में कराची शहर का फैसला होगा। इंतखाबी जलसों के बाद इस शहर की नुमाइंदगी, इस शहर की राय, इस शहर का मैंडेट सामने आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने दोबारा अपने हकीकी क़यादतों को, अपने हकीकी नुमाइंदों के हक में अवामी जलसों में शिरकत करके मैंडेट पहले ही दे दिया है। 21 जनवरी को शाम 4 बजे कराची की राय, कराची के मैंडेट पर अवामी मोहर लगेगी। 21 जनवरी को इस शहर का फैसला आना है, जबर के हारने का ऐलान होना है। सब्र अपने इम्तिहान पे पूरा उतरा है, उसका इजहार होना है। बल्ले का निशान छीनना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए। सदर IPP अलीम खान की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। जो कानूनी तकाज़ात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाज़े थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है और ये नहीं है कि हमने बैठ के जो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। PTI इल्जामात लगाने में बहुत आगे है, उनके पास कोई शवाहिद नहीं है। सीनियर रहनुमा PTI अकबर एस बाबर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से वर्कर्स का कानूनी हक मजरू हुआ है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को अहम फैसला दिया। तहरीक इंसाफ तो इल्ज़ामात लगाने में तो बहुत तेज़ है, लेकिन जब उन इल्ज़ामात को साबित करने का वक्त आता है, कोई दस्तावेजी सबूत, कोई और एविडेंस ऐसा पेश करे जिससे वो अपने इल्ज़ामात को साबित कर सके, तो वहाँ मुकम्मल तौर पे नाकाम थे। एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के जो महज एक कागज़ी कार्रवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनका जो बुनियादी आइनी ये हक है आर्टिकल 17 के तहत, उसको मजरू किया गया। बहुत बड़ा अहम फैसला कर दिया 13 जनवरी के रात 11 बजे और तो उन्होंने इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले की तौसीह कर दी। बहुत बड़ा उन्होंने एक फैसला लिया। तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये कौमी जमात है और ये हमारे वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद है। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे और आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और जेलों में मौजूद कैदी अब पहली बार इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदी अपना मनपसंद उम्मीदवार कैसे चुनेंगे, बता रही हैं साथी एंकर अनम जुल्फ़िकार। जेलों में मौजूद कैदी अब पहली बार इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदियों को अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने की इजाज़त होगी। इंतखाबात में डाक के जरिए वोट देने का ऑप्शन होता है। 21 जनवरी को 13 जनवरी को
कैदी उसी तरीके से वोट कास्ट करेंगे। 12 रोज कबल वोटर कैदी रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त देगा, जिसके बाद लिस्ट में उसकी तस्दीक होगी। जेल इंतजामिया को आरओ 2 लिफाफे भेजेगा। कैदी खुफिया तौर पर वोट देकर बैलेट पेपर लिफाफों में बंद करके जेल इंतजामिया को देगा। डाक आरओ को भेजी जाएगी, जो उम्मीदवारों के सामने गिनती करके उन्हें आम वोटों में शामिल करेंगे। सिर्फ कराची की एक जेल में 7,000 से ज्यादा मर्द और 225 खवातीन कैदी मौजूद हैं। क्या ये महज दावा होगा या हकीकत, ये सब इलेक्शन के दिन पता चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।